मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फेरोज खान लाला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ जिला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग की हिदायत पर मजलिस के साबिक़ा शहर सदर मिर्ज़ा नवाब बेग की क़यादत में एक वफ़द ने चुनाव मिशन 2022 के लिए भोकर और हिमायतनगर ताल्लुक़ात के दौरे किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफ़द ने पहले भोकर ताल्लुक़े में पहुंचकर बिलाल नगर इलाके में वाक़े राब्ते दफ्तर पहुंचकर वहां के मजलिस के ज़िम्मेदारान की एक अहम नशिस्त मुनक़्क़िद की। इस नशिस्त में नांदेड़ से आए हुए मजलिस के ज़िम्मेदारान ने भोकर ताल्लुक़े में चल रही मजलिस के खिदमात के बारे में तफसीली गुफ्तगू व शनीद की। बाद में भोकर में मुनक़्क़िद होने वाले चुनाव से मुताल्लिक़ अहम बातों को आपस में तबादले ख़यालात किए। इस मौके पर नांदेड़ से मजलिस के ज़िम्मेदारान में शामिल मजलिस के साबिक़ा शहर सदर मिर्ज़ा नवाब बेग, एडवोकेट मुश्ताक अहमद खान, सरवर खान, शेख सिकंदर, गौस साबरी व दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। इसी तरह भोकर ताल्लुक़े के मजलिस के ज़िम्मेदारान में शामिल बाबा खान, जुनेद पटेल, निज़ाम भाई व दीगर ज़िम्मेदारान से भी भोकर में मुनक़्क़द होने वाले चुनाव की तैयारियों से मुताल्लिक़ तैयार रहने की बात इस मीटिंग में कही गई। आली जनाब मराठवाड़ा सदर व महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी फेरोज़ खान लाला साहब और आली जनाब ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग साहब की हिदायत पर एक शिष्टमंडल जिसमें मैं खुद और हमारे सीनियर आली जनाब एडवोकेट मुश्ताक साहब, आली जनाब सरवर भाई, सिकंदर साहब, गौस साबरी साहब पर मुश्तमिल एक शिष्टमंडल आज भोकर पहुंचा। और भोकर और हिमायतनगर के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 2021 और 22 के, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। और उस ज़िमन में आज यहाँ के जो भी ज़िम्मेदारान थे, भोकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, पदाधिकारी और कार्यकर्ता तमाम की एक अड़ावा बैठक ली गई और उसमें उन्हें आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार रहने के लिए उनको हिदायत दी गई और उन्हें इलेक्शन के मुताल्लिक़ अहम बातें बताई गई है। भोकर के अंदर अभी भी बहुत लोग मशकूक है इंतखाबात को लेकर, तो फेरोज़ खान लाला साहब से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ कहना था? जी, फेरोज़ खान लाला साहब ने जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ तो एक शिष्टमंडल को तैयार किया और कहा कि आप भोकर और हिमायतनगर जाकर इस बात का ऐलान करें कि आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ की नगर परिषद और हिमायतनगर की नगर परिषद पूरी ताकत के साथ लड़ाने वाली है। इस बात का ऐलान करने के लिए ये शिष्टमंडल को यहाँ पर भेजा है। आज नांदेड़ ज़िले के ज़िम्मेदार हमारे जनाब फेरोज़ लाला साहब और मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, इनकी हिदायत पर नांदेड़ के ज़िम्मेदार एडवोकेट मुश्ताक साहब, मिर्ज़ा नवाब बेग साहब, सरवर भाई, सिकंदर भाई, सभी लोग यहाँ पर आए और आने वाले 2021-22 के इलेक्शन जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए हम इलेक्शन बिल्कुल लड़ाएंगे और पूरी ताकत से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस बार इलेक्शन होगा यहाँ पर मजलिस की जानिब से। आपके प्रचार से मुताल्लिक़ लोगों से मुलाकातें वगैरह हो रही है? हाँ, डेली मुलाकात हो रही। लोग चाह रहे हैं कि मजलिस मैदान में रहना चाहिए। पिछली बारी की जो हो गया वो भूल कर हम अभी नए तरीक़े से काम कर रहे हैं और इस बार हम मजलिस के सीट यहाँ पर लेके आएंगे चुन के। इसके बाद नांदेड़ से आई हुई मजलिस की टीम हिमायतनगर के दौरे पर गई। नांदेड़ से आए हुए मजलिस के ज़िम्मेदारान ने हिमायतनगर इलाके के पठान गली इलाके में वाक़े अनवर खान साहब की रिहाइशगाह पहुँचकर वहाँ पर एक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें हिमायतनगर ताल्लुक़े में अनक़रीब मुनक़्क़िद होने वाले नगर पंचायत के चुनाव से मुताल्लिक़ अहम बातों पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर हिमायतनगर ताल्लुक़े के मजलिस के ताल्लुक़ा सदर मोहम्मद सलीम कुरैशी, अनवर खान पठान, शेख ज़ुबैर, फ़कीर अहमद, जावेद ख़तीब, इब्राहिम बुखारी व दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। इस मीटिंग में मिर्ज़ा नवाब बेग, एडवोकेट मुश्ताक अहमद खान ने नगर पंचायत चुनाव के मद्देनज़र वो बातें जो मजलिस के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फेरोज़ खान लाला, मजलिस के ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग ने हिदायतें देते हुए कहा कि वह अनक़रीब हिमायतनगर और भोकर ताल्लुक़े में मजलिस के आला कायदीन के दौरे भी करवाएंगे और इन ताल्लुक़ात में मजलिस के जलसे भी मुनक़्क़िद होंगे और चुनाव भी होगा। मजलिस के इन ज़िम्मेदारान की बातों को मिर्ज़ा नवाब बेग, एडवोकेट मुश्ताक अहमद खान ने फिर दोहराया और ये यकीन दिलवाया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले के तमाम ताल्लुक़ात के चुनाव में हिस्सा लेंगी और मजलिस के आला कायदीन के चुनाव के दौरान दौरे भी होंगे। मजलिस के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फेरोज़ खान लाला, ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग ने मजलिस के ज़िम्मेदारान से मुखातिब होकर कहा कि वह चुनाव के लिए तैयार रहे।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर जनाब फिरोज़ लाला साहब की हिदायत पर और ज़िला सदर अमजद बेग साहब के कहने पर हमारी एक टीम हिमायत नगर के लिए और भोकर के लिए जो सो आज आई है। हिमायत नगर में आने वाले जो नगर पंचायत के जो इलेक्शन है उसके लिए हम लोग MIM की जानिब से इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर आगे कैंडिडेट्स को खड़े करने के लिए हम बातचीत करने के लिए आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल अच्छा है और जितने भी यहाँ पर जो सत्ताधारी जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टीज़ हैं, वो लोगों का जो है काम इत्मीनान बख्श ना होने की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर इलेक्शन लड़ाने के मौक़िफ़ में है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में यहाँ पर हमारे जो नेता है उनके प्रोग्राम्स भी होंगे और जितने भी हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं और उसके अलावा जो है सो आमदार खासदार MIM के जितने भी हैं वो लोग भी इंशाअल्लाह यहाँ पर आएंगे और हिमायत नगर की जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है जिसमें माशाल्लाह मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, उसके साथ साथ अदर कास्ट के भी जो लोग हैं, इंशाल्लाह हम सबको जो है सियासी तौर पर फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर उनके जितने बेसिक नीड्स हैं और जितने भी उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो भी है या सामाजिक प्रॉब्लम्स जितने भी है, उसको हम जो है सो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। सर चुनाव होने जा रहे हैं और हाईकमान की तरफ से कुछ बड़े नेता भी यहाँ पर आएंगे क्या? इंशाल्लाह हम लोग जो है पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोग भी यहाँ पर आएँ और जलसे वगैरह जो है यहाँ पर जो है जलसे का इनेकाद इंशाल्लाह जो है यहाँ पर हम करेंगे। मुफ्ती साहब का भी नाम का चर्चा इंशाल्लाह इस्माइल साहब का भी जो है यहाँ पर प्रोग्राम इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। आज लोग आए थे, क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? हाँ, आज MIM के नांदेड़ जो ज़िले के पूरे ज़िम्मेदार यहाँ पे अपने फिरोज़ लाला साहब की हिदायत पे और अमजद बेग साहब अपने ज़िले के जो सदर है इनके भेजने के इस पे यहाँ पर सब लोग नांदेड़ के ज़िम्मेदार आए और इसमें यहाँ पे हिमायत नगर नगर पंचायत के जो आने वाले दिनों में या दिसंबर जनवरी में नगर पंचायत का इलेक्शन होने वाला है, तो इसमें MIM पार्टी इलेक्शन लड़ने के वास्ते इलेक्शन के बारे में मार्गदर्शन करने को बूथ कमेटी और जो है तो वार्ड के कमेटियां और जो दीगर जो सर्टिफिकेट देने का इसलिए आए और इन्हों मार्गदर्शन करें नांदेड़ के सब जिम्मेदार यहाँ पर हिमायत नगर में। सर एक सत्ताधारी पार्टी की यहाँ पर असर और रुजुख है, किस तरह का मुकाबला रहेगा आपको आइंदा चुनाव में? नहीं, यहाँ पे तो मुस्लिम जो वार्ड रहेंगे उसमें मुस्लिम वार्डों में कांग्रेस और MIM की मुकाबला रहेगा मुस्लिम की, क्यों तो हिमायत नगर में क्या है एक 50% मुस्लिम समाज हिमायत नगर में है और मुस्लिम के 8-10 वार्ड मुस्लिम के हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इंशाल्लाह MIM को बहुत यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। कितने सीट निकल सकते हैं आपके साथ अगर चुनाव? 7-8 सीट इंशाल्लाह निकालने की कोशिश करेंगे। सब जिम्मेदार हमारे नांदेड़ ज़िले के हैं और जो है तो मुफ्ती साहब भी यहाँ पे आएंगे, उनका भी बहुत हिमायत नगर में चर्चा है और उनके बहुत यहाँ पे तालिब इल्म है, दारुल के लोग वो उनके सब चाहने वाले लोग हैं, इसलिए उन्होंने भी यहाँ पे आए तो उससे भी बहुत हमको फ़ायदा होने वाला है। आज मराठवाड़ा सदर महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी फिरोज़ लाला साहब, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, इनके हिदायत पर नवाब बेग साहब, वकील साहब और नांदेड़ से ज़िम्मेदार भोकर दौरा हुआ और उसके बाद हिमायत नगर दौरा और यहाँ पर अच्छी तरह से मुलाकात हो गई और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में जैसा हिमायत नगर में सबसे पहले जनता जो असद साहब को चाहने वाली है, अकबर साहब को चाहने वाले, लाला चाहने वाले, अमजद बेग साहब को चाहने वाले है और जो चाहते हैं और आज जिस तरह से मांग है कि मुफ्ती साहब को यहाँ पर लाया जाए, तो इंशाअल्लाह हम लोग रिपोर्ट करेंगे हमारे वरिष्ठों को कि मुफ्ती साहब की यहाँ पर डेट मिले और अच्छे तरह से काम हो। जैसा कहा जाता सर्वधर्मों समाभाव, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित भाई जितने भी है मजलिस से जुड़ने वाले हैं और इंशाअल्लाह आने वाले पीरियड में 7-8 सीट हिमायत नगर से निकलेंगे ऐसा आश्वासन है। यहाँ का युवा हमारे फ़कीर साहब, तालुका सदर सलीम साहब, अनवर खान साहब, हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं जुड़े हुए हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और इनके डिमांड पे हमारे नवाब बेग साहब, वकील साहब, जितनी नांदेड़ से टीम है अली, हम उनके सामने अपनी बात रखेंगे और इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब का, इम्तियाज़ अली साहब का यहाँ पे प्रोग्राम होगा और ऐसे हम इनको गुजारिश कर रहे हैं कि अच्छी तरह से काम करके लोगों को जोड़ें।